नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 10 इंडिया के स्वास्थ्य संवाद में। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर राज बोंद्रे। डॉक्टर राज बोंद्रे एक होम्योपैथ होने के साथ साथ एक कोच और पीजी गाइड भी है। वो दुनिया के पहले रोबोटिक केस के फाउंडर हैं। वो होम मॉन्क द इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल द इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल क्लासिकल होम्योपैथी के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर बोंद्रे औरंगाबाद की जलना में प्रैक्टिस करते हैं और उनके काफी सारे इंटरनेशनल पेशेंट्स भी हैं जिनको वो ऑनलाइन ट्रीटमेंट देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं डॉक्टर बोंद्रे का। चलिए से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि स्किन प्रॉब्लम्स के लिए होम्योपैथी का क्या रोल है? जी बताइए। जी सर। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि स्किन प्रॉब्लम्स के लिए होम्योपैथी का क्या रोल है? सो अगर आप देखेंगे कि स्किन स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। राइट सर। और जब भी स्किन पर कोई लेजन्स आते हैं या स्किन पर कोई दाग आते हैं, धब्बे आते हैं, इरप्शंस होते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ अंदरूनी कारण होता है। और ये जो अंदरूनी कारण है, ये ठीक होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, पेशेंट कभी भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं और या मेडिकल पर जाते हैं, फार्मेसी पर, स्टोर पर जाते हैं और एक कोई क्रीम लेकर आते हैं, दे जस्ट अप्लाई इट ऑन देयर स्किन एंड दे फील दैट देयर स्किन डिजीज शुड गो। उनको लगता है कि वो क्रीम लगाने से उनका स्किन डिजीज जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। उसका जो मूल कारण है वो पहले देखना है और उसी कारण को ट्रीटमेंट करना है। उसी के बाद वो स्किन डिजीज पूरा ठीक हो सकता है। सर इसमें होम्योपैथी का क्या रोल है? देखिए, अभी जैसे ही कोई कारण, बीमारी के कारण का बात आया, तो उधर होम्योपैथी का बहुत ही बड़ा रोल है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे सोरियासिस नाम का बीमारी है। सोरियासिस में क्या होता है कि रेड कलर के पैचेस आते हैं, स्केल्स जैसे होते हैं, और वो पैचेस आपके एल्बोस पर आ सकते हैं, नीज पर आ सकते हैं, आपके स्काल्प में आ सकते हैं, आपके शरीर पर आ सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारा खुजली होता है, जलन होता है, पेशेंट बैठ भी नहीं सकता। आपको एक फोटो बताता हूँ सोरियासिस के बारे में। अच्छा, इसमें डिसेबल किया है मैंने स्क्रीन शेयरिंग। स्क्रीन शेयरिंग इज नॉट अलाउड हियर। तो जो होम्योपैथी क्या करता है कि सपोज कोई पेशेंट होता है कि जीवन में उसको बहुत सारा प्रॉपर्टी में नुकसान हो गए एंड देन द डिजीज स्टार्टेड, उसके बाद उसको बीमारी शुरू हुआ। तो होम्योपैथी क्या करता है कि उसका उस क्षणों में क्या उसके मन में लगा था। उसको लगा था कि मेरा सब जिंदगी बर्बाद हो गया, आई एम वेरी मच लॉस्ट इन दिस थिंग, माय बिजनेस हैज फेल्ड, दिस इज फाइनेंशियल लॉस, एंड दैट थिंग अफेक्टेड। उसी के वजह से उसके शरीर में ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर हुआ। और ऑटो इम्यूनिटी जब ट्रिगर होता है तो इस तरह का बीमारी दिखाई दे सकता है। इसका एक उदाहरण है सोरियासिस। तो होम्योपैथी क्या करता है, उस इंसान के उस कारण को ठीक करता है। जैसे कि उसका जो फाइनेंशियल लॉस हुआ था, उसका उस पे मन पे जो असर हुआ, उस असर को होम्योपैथी ठीक करता है। और फिर उसका जो ऑटो इम्यूनिटी है, वो ऑटो इम्यूनिटी ठीक होता है। और जब ऑटो इम्यूनिटी ठीक होगा तभी वो सोरियासिस ठीक होगा। और इसीलिए हम बोलते हैं कि होम्योपैथी में इस बीमारी का इलाज जड़ से है। इसका कारण ये है। वही तभी तो बोला जाता है ना कि धीरे धीरे ठीक होता है क्योंकि वो जड़ से ठीक करता है। राइट, बराबर। ओके सर। तो सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि होम्योपैथिक दवाई से स्किन की बीमारियां जड़ से कैसे ठीक होती हैं, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये उस कारण पे काम करता है। अभी ये कारण अनेक हो सकते हैं। रीजन में बी ग्रीफ। सपोज अभी कोविड चल रहा था, तो कोविड में पीपल हैड लॉस्ट देयर फादर, देयर मदर, देयर सिस्टर, देयर फ्रेंड, देयर लव्ड वंस, एंड दिस अफेक्ट्स देम। इनका इनके शरीर पे बहुत बड़ा नुकसान होता है। कोई किसी के पिताजी के सिवा जी नहीं सकता। उनको हर एक चीज में उनका आधार चाहिए। तो ही फील्स दैट हिज सपोर्ट हैज बीन लॉस्ट, बट दिस इज नॉट द रियलिटी, दिस इज इज डेल्यूजन। तो उनका ऐसा अनुभव है उस ठिकान पे। और कभी क्या होता है, कोई गुजर जाता है, उसका भी उनके मन पर बहुत परिणाम होता है।
किसी का प्यार में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है, रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटेड लव होता है, किसी का गर्लफ्रेंड छोड़ के जाता है, बॉयफ्रेंड छोड़ के जाता है, तभी भी उनको बहुत दुख होता है, एंड दैट ट्रिगर्स अ डिजीज। उनको अभी मालूम नहीं होता है कि इसके वजह से हुआ है, बट दैट इज वन ऑफ द रीजन। और ऐसे अनेक कारण होते हैं, वो कारण को ठीक करना चाहिए। कोई एग्जाम देता है, कोई यूपीएससी जैसा एग्जाम देता है, कोई भी एग्जाम देता है, एंड ही ट्राइज फॉर मेनी इयर्स, उसने बहुत जान लगाए, बट ही फेल्स एट लास्ट, एंड दिस कॉजेज द डिजीज। इसके वजह से उसमें बीमारी शुरू हो जाती है। तो हम लोगों को वो कारण देखना चाहिए। एम्बिशन डिसीव, उसका जो एम्बिशन है वो नहीं हुआ, उस कारण को ट्रीटमेंट देना चाहिए। और जब हम लोग उस कारण को दवाई देते हैं तो फिर बीमारी जड़ से चला जाता है। फिर वो सोरियासिस हो, या लाइचेन प्लेनस हो, या सफेद दाग, विटिलिगो, फोड़ हम जिसको बोलते हैं, वो हो, ये सभी स्किन की बीमारियां जड़ से होम्योपैथी में ठीक हो सकती है। इसका बहुत बढ़िया इलाज होम्योपैथी में है। सर मेरा तीसरा सवाल है, क्या होम्योपैथी से सोरियासिस पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? राइट, जैसे हमने अभी बात किया सोरियासिस के बारे में, सोरियासिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और सोरियासिस होने के बाद पेशेंट का जीवन बहुत मुश्किल में जाता है। वो लोग ठीक से पब्लिक अपीयरेंसेस नहीं कर पाते, उन लोगों को बहुत स्केल्स आते हैं। ये अगर स्काल्प सोरियासिस हो तो उनके कपड़े पर सोरियासिस के स्केल्स आते हैं, वो ड्यूटी पर जाते हैं, सब लोग पूछते हैं ये क्या हो रहा है आपको, आप इलाज नहीं कर रहे हैं क्या? तो फिर वो कहीं पब्लिक में जाएंगे तो उनके पैचेस दिखेंगे, so दे फील वेरी बैड। तो ये क्या होता है कि जब भी कोई डॉक्टर के पास जाएंगे, जनरल ट्रीटमेंट लेंगे, तो वो जाएगा फिर आएगा, जाएगा फिर आएगा, क्रीम लगाएंगे तो फिर अच्छा हो जाएगा, फिर आएगा। पर होम्योपैथी में क्या होता है, इसको 6 से 8 महीने का कालावधि लगता है, और ये बीमारी पूरा जड़ से ठीक हो सकता है। और पूरा जीवन में आपको फिर कोई भी दवाई लेने का जरूरत नहीं, आपको कोई ट्रीटमेंट लेने का जरूरत नहीं, आप आसानी से आनंद से आपका जीवन जी सकते हैं, जड़ से इस बीमारी को ठीक कर सकते सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या होम्योपैथी पुराने स्किन डिजीज जैसे लाइसेन प्लस, विटिलिगो, सोरियासिस, सोरियासिस पे तो बात हो ही चुकी है सर, तो विटिलिगो और लाइसेन प्लस का इलाज करती है पूरी तरीके से? हैं। राइट, देखिए लाइचेन प्लेनस भी एक ऑटो इम्यून बीमारी है, और ऑटो इम्यून बीमारी का कारण मैंने जैसे आपको बताया, इट मे बी अ फिजिकल स्ट्रेस, it may be a mental stress, it may be a mental trauma, it may be a stressful situation of life, it may be a fear, it may be his life stand, कि जिंदगी में उन्होंने जैसे जैसे काम किया है उन कामों से रिलेटेड जो स्ट्रेस रहा है जीवन में, इट मे बी दैट, या इट मे बी रिलेटेड टू वर्क प्रेशर। ऐसे जो भी कारण है, इनकी वजह से ऐसा ऑटो इम्यून बीमारी ट्रिगर होता है, जैसे लाइचेन प्लेनस या सर फिर विटिलिगो। लाइसेंस, हाँ सर लाइसेंस प्लेनस क्या होता है, हमारी ऑडियंस को ये भी बताइए। लाइचेन प्लेनस में क्या होता है, जैसे सोरियासिस में स्केल्स होते हैं, लाइचेन प्लेनस में छोटे छोटे दाग आते हैं स्किन पर, और वो उन दागों में स्केल्स नहीं होते हैं, बस इचिंग होता है। और वह दाग आपको पाम्स में भी आ सकते हैं, फीट में भी आ सकते हैं, शरीर में कहीं भी आ सकते हैं, और उनके बाद में ब्लैकिशनेस हो जाता है, एंड देर इज लॉट ऑफ इचिंग, और वो सिर्फ स्टेरॉइड से जाते हैं, क्रीम से जाते हैं। तो होम्योपैथी में क्या होता है, हम लोग उसके लिए कोई भी क्रीम नहीं देते, कोई भी स्टेरॉइड नहीं देते, बस उस आदमी का जो स्वभाव का दवाई है वो उसको देते हैं, और फिर वो जो ऑटो इम्यूनिटी है वो कंट्रोल में आता है, और ऑटो इम्यूनिटी कंट्रोल में आने के बाद बीमारी कंट्रोल में आता है, और फिर वो बीमारी जड़ से जाती है। तो ये हुआ लाइचेन प्लेनस। Okay. और सर विटिलिगो की अगर हम बात करें तो विटिलिगो बहुत कॉमन बीमारी है, मतलब देखने को मिल ही जाते हैं लोग जो कि विटिलिगो से पीड़ित हैं। तो सर विटिलिगो की कैसे स्टार्टिंग होती है, मतलब क्या सिम्टम्स हैं और ये क्यों होता है? देखिए विटिलिगो भी ऐसी बीमारी है जहां पर पीपल फील दैट इट्स अ सोशल स्टिग्मा, बट एक्चुअली इट इज कैसा? नॉट, इट जस्ट डीपिगमेंटेशन। जहां पर हमारे स्किन में एक मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है, जिससे हमारे स्किन को कलर आता है। किसी को व्हाइट होगा, किसी को थोड़ा सा ग्रीन होगा या ब्राउनिश होगा। तो वो कलर जो पिगमेंट आता है वो मेलानिन से आता है। और विटिलिगो में क्या होता है कि जब भी कोई स्ट्रेसफुल प्रॉब्लम हो तो उस स्ट्रेस ट्रांसफर होता है इम्यूनिटी पर, और ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर होता है,
और फिर से एक बीमारी तैयार होता है, और जिस बीमारी में वो कहाँ पर अटैक करेगा, मेलानिन पिगमेंट पर, और मेलानिन पिगमेंट कम हो जाएगा और फिर से शरीर में मेलानिन कम होने से सफेद दाग आ जाएगा। अब आप बोलेंगे फिर तो बच्चों को भी विटिलिगो आता है, तो वो हाँ, कहाँ से आएगा? क्योंकि सर मेरी जो छोटी सिस्टर है उसको भी विटिलिगो की प्रॉब्लम है और लगभग 10 साल हो चुके हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं, अभी मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो अभी 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, पर उनको विटिलिगो का प्रॉब्लम है। तो उनको तो स्ट्रेस नहीं है कुछ, तो उनको क्यों आया? सो द राइट सर। रीजन इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी स्ट्रेस उनको मदर को होता है, दैट स्ट्रेस गेट्स ट्रांसफर्ड टू द बेबी एंड द बेबी हैज डिजीज। उस बच्चे को फिर वो बीमारी शुरू हो जाता है, फिर वो विटिलिगो हो या सोरियासिस हो या कोई भी हो। तो इस बीमारी का कारण होता है प्रेगनेंसी। जैसे बहुत सारे हिस्टोरिकल राइटिंग्स में भी आपने देखे होंगे कि कैसे मदर को कुछ ज्ञान होता है और फिर वो बच्चे को ट्रांसफर होता है। तो उसी तरह से देयर आर वेरियस डिजीजेस व्हिच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू द सन। उनको जो मीन सर प्रेगनेंसी स्ट्रेस स्ट्रेस, राइट होता है। सर, यू मीन कि स्ट्रेस का सीधा सीधा असर हमारी स्किन पर पड़ता है। जो यस, भी स्किन डिजीजेज होती है उनका मेन रीजन स्ट्रेस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन इज स्ट्रेस। अभी विटिलिगो में एक प्रकार होता है, जैसे अलग बीमारी है ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा में क्या होता है, उसमें भी सफेद चट्टे दिखाई देते हैं, सफेद दाग दिखाई देते हैं, बट इसका कारण होता है फिजिकल कारण। जैसे कोई यहाँ पर टाइट क्लोथिंग पहने, कमर में लेडीज टाइट क्लोथिंग पहनती है, तो वहां पर टाइट पहनते पहनते वहां पर डीपिगमेंटेशन होने लगता है और सफेद दाग आने लगता है। किसी का कारण होता है दे वर्क इन ए केमिकल इंडस्ट्री, कुछ केमिकल गिर गया, फिर वहां पे पिगमेंट नहीं आया तो वो वहां पर फिर सफेद दाग हो जाते हैं। किसी का कारण होता है किसी का एक्सीडेंट हो गया और फिर वहां पर स्किन ठीक से रीजनरेट नहीं हुआ, पिगमेंट रीजनरेट नहीं हुआ, तो उसको फिर वहां सफेद दाग दिखाई देते हैं। कोई अगर हार्मफुल ये इस्तेमाल करे, कोई मेकअप वगैरह या फिर डाई, उससे भी ये बीमारी होता है। तो और इसके ये सर मे बी, फिजिकल कारण हुए। हाँ सर, जैसे सर अगर धूप से अगर पानी पी लो तब भी वो स्पॉट्स हो जाते हैं ना वाइट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं दिस इज ए सर। मिसकंसेप्शन। ओके, तो ऐसा सर वो कुछ किस नहीं होता रीजन है। की वजह से होते हैं? जैसे कभी कभी कौन वाइट सा? स्पॉट्स, जैसे आप बता रहे थे, कभी कभी वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं और वो अपने आप तो ठीक भी हो देखिए, जाते हैं। तो ठीक है, ये दोनों में अंतर है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो विटिलिगो एक बीमारी है, यस सर। और एक इन्फेक्शन होता है पिटीरियासिस अल्बा, जिसमें क्या होता है, सिर्फ जिसको हम लोग सुरमई बोलते हैं, जिसमें क्या होता है छोटे छोटे सफेद दाग आते हैं, बट वो इतना सफेद नहीं होते कि जिसको विटिलिगो बोला जाए। वो आते हैं जाते हैं, वो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। तो सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपके ठीक हुए मरीजों के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। तो देखिए, हमारे पास बहुत सारे मरीज हैं, जैसे सोरियासिस हुआ, विटिलिगो हुआ, लाइचन प्लस हुआ। ये तो स्किन के बारे में हुआ, पर होम्योपैथी में अलग अलग इलाज है, अलग अलग बीमारियों के लिए है। क्योंकि मरीज बहुत सारी जगह, एक विटिलिगो का पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो पहले 20 डॉक्टर के पास गया हुआ होता है, 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, और वो बहुत परेशान होता है। हम लोग बोले डॉक्टर साहब मैं अहमदाबाद गई, गुजरात गई, इधर गई, वहां गई, पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ। क्यों राइट। नहीं हुआ? क्योंकि उसके कारण पर दवाई नहीं दिया गया। तो हमारे होम्योपैथी में, ब्रह्म माधुर्य होम्योपैथी में क्या होता है कि उसके कारण पर दवाई दिया जाता है, ताकि वो बीमारी पूरा का पूरा ठीक हो जाए, जड़ से ठीक हो जाए, और पेशेंट जीवन भर बिना दवाई के रहे। वी फील दैट पेशेंट शुड बी विदाउट मेडिसिन, इन ए नेचुरल ऑर्डर ऑफ हेल्थ। सर होम्योपैथिक दवा कितने दिनों में काम करना शुरू करती है? देखिए, होम्योपैथी इज ए वेरी वेरी फास्ट साइंस, बट क्या होता है कि जैसे हम लोग बीमारी देखते हैं, विटिलिगो, क्या विटिलिगो एक दिन में शुरू होता है? आपने देखा है कि मैं आज एक दिन में गया और मुझे व्हाइट पैच आ गया? नहीं। क्या सोरियासिस आपको एक दिन में शुरू होता है? इट टेक्स इयर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। उसको 3 साल, 4 साल, 5 साल लगते हैं बीमारी आने में। तो क्या ये बीमारी में आने में 4 साल लगा तो बीमारी जाने में 15 दिन में जाएगा? नहीं। नहीं। उसको अगर स्किन में ये सफेद दाग को, ब्लैक पैचेस आना है, तो हम लोग को पहले शरीर को ट्रिगर करना पड़ेगा कि पहले तो ऑटो इम्यूनिटी रोको। अभी ऑटो इम्यूनिटी होता क्या है मैं आपको समझा।
ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमारा शरीर हमारे ही खिलाफ काम करने लगता है। तो पहले तो उसको रोकना पड़ेगा। उसको रोकने के बाद फिर एक ट्रिगर जाएगा कि मेलानिन पिगमेंट बनाओ नेचुरली। फिर वो नेचुरली पिगमेंट जाएगा और उसी जगह पर जाकर वो ज्यादा बनना चाहिए। और उसका बनने का रेट जो वो एकदम ऐसा कलर मारने के जैसा थोड़ी बने। वो आराम आराम से एक पिगमेंट होगा, फिर सेल्स बनेंगे, फिर उसका टिश्यू बनेगा, फिर आराम आराम से सभी पूरे टिश्यू को वो पिगमेंट आएगा। तो इसीलिए उसको टाइम लगता है। इट इज नॉट ड्यू टू साइंस, इट इज नॉट ड्यू टू होम्योपैथी। वो बीमारी टाइम लेता है, इसीलिए वो बीमारी को ठीक होने में टाइम लगता है। और होम्योपैथी में क्या होता है, सभी लोग जटिल बीमारियों के लिए आते हैं। सभी लोगों को बीमारी 5-5, 10-10 साल से है। इसीलिए उस बीमारी को ठीक होने में 1-2 साल तो लग ही जाता है। इसीलिए उसको सर, लेकिन अगर हम विटिलिगो की बात करें तो जैसे मानना है लोगों का कि विटिलिगो का अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें तो उसके बाद वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। लाइक होम्योपैथी, जैसे हमने आपको बताया कि मेरी छोटी सिस्टर है, तो जब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया होम्योपैथिक, तो जो स्पॉट्स उसके एक दो थे फिर वो बढ़ना स्टार्ट हो गए एकदम से, पूरी बॉडी में आ गए, जैसे लाइक स्कैल्प में, फेस पर। तो सर इसका क्या रीजन है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथी में क्या होता है कि ये होम्योपैथिक एग्रावेशन बोल के एक कंसेप्ट है। बट वो उसमें क्या होता है कि थोड़ा एक 1%, 2% बढ़ता है, बट दैट टू नॉट इन एवरी केस। हर एक केस में बढ़ेगा ऐसा नहीं है। तो अगर ये ऐसा बढ़ रहा है तो इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उस पे गलत दवाई है या फिर ट्रीटमेंट कुछ थोड़ा सा गलत जा रहा है। ऐसा नहीं बढ़ता है। उसको एक्चुअली कम ही होना चाहिए। 1-2 महीने में आपको फर्क दिखना ही चाहिए। उसमें आपको थोड़ा सा ब्लैक पैचेस दिखेगा, या फिर नंबर 1 होना चाहिए, न्यू पैचेस स्टॉप होना चाहिए। नंबर 2 जो है पैचेस वो कम होना चाहिए। और जो पैचेस है वो बढ़ना नहीं चाहिए। ये 2-3 चीजें तो शुरू में फर्क पड़ना ही चाहिए। इसी तरह से वो बीमारी कम सर, हो। कितने टाइम में मतलब ये फर्क दिखना शुरू हो जाना चाहिए, और विटिलिगो कितना टाइम लेता है ठीक होने में पूरी तरीके 1 से 2 महीने में ये फर्क दिखना शुरू हो जाता है। और 1 साल में पेशेंट पूरा की पूरा ठीक हो सकता है। से? 1 साल में? 1 साल में, 1 ईयर। सर, विटिलिगो के भी क्या टाइप्स होते हैं? लाइक कुछ लोगों की बॉडी पूरी तरीके से व्हाइट हो जाती है, उनका स्कैल्प, हेयर सब व्हाइट हो जाता है, और किसी किसी को सिर्फ पैचेस विटिलिगो ही का एक रहते हैं। टाइप होता है जिसको बोलते हैं अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म में क्या होता है कि पूरा का पूरा शरीर सफेद हो जाता है, जहां पर उसके वो जेनेटिक होता है। इट इज हेरिडेटरी ऑल्सो। विटिलिगो इज नॉट हेरिडेटरी बट अल्बिनिज्म इज हेरिडेटरी। मदर हो तो बच्चे को भी होगा। या फिर वो जो उनको क्या होता है कि जन्म से ही उनके आईब्रोज भी सफेद होते हैं, आईलैशेस भी सफेद होते हैं, बाल भी सफेद होते हैं, और शरीर भी सफेद होता है। तो सर, अल्बिनिज्म इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, उसमें कोई रिजल्ट नहीं आता है। बट विटिलिगो में रिजल्ट आता है। हाँ, क्योंकि सर जो इसके पेशेंट्स होते हैं, अगर वो ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उनको लाइक उनके कह सकते हैं हम लोग छाले टाइप के पड़ने लगते हैं ट्रीटमेंट के बाद, और जब वो बस्ट होते हैं तो उनके और वो फैलने लग जाता है व्हाइट पैचेस। लाइक ये केस बराबर। देखा। वो तो उनके बीमारी के वजह से होता है। तो अच्छा। बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, ऑटो इम्यूनिटी ठीक नहीं हो रहा है, इसीलिए वो बीमारी बढ़ रहा है। अगर उसको सही दवाई दिया जाए सही टाइम पे तो वो छाले नहीं आएंगे। और फिर जो बीमारी बढ़ रहा है वो बीमारी भी नहीं बढ़ेगा, नए सफेद पैचेस भी नहीं आएंगे। सर, होम्योपैथिक दवा जैसे जो स्किन पेशेंट्स हैं उनके लिए वो होम्योपैथिक दवा ही क्यों चुने, मतलब एलोपैथिक को छोड़कर होम्योपैथिक की तरफ जाना ये कितना ठीक है? देखिए, हर एक जो सिस्टम है उस सिस्टम का एक महत्व है। उस सिस्टम का एक इम्पोर्टेंस है। एवरी सिस्टम इज इम्पोर्टेंट। एलोपैथी भी इम्पोर्टेंट है, होम्योपैथी भी इम्पोर्टेंट है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, एक्यूपंक्चर, एवरीथिंग। हर एक साइंस का एक स्कोप होता है, एक लिमिटेशन होता है। तो Right. होम्योपैथी का ये स्कोप है कि वो ऐसे क्रॉनिक बीमारियों को जड़ से ठीक कर सकता है। ऐसे बीमारी को बहुत जल्दी ठीक कर सकता है, परमानेंट ठीक कर सकता है। पेशेंट को नेचुरल रहना पड़ता है, वो जिंदगी भर दवाई नहीं खाना पड़ता। और बाकी सिस्टम का अलग स्कोप है, उनका इमरजेंसी में स्कोप है। हमारा जो स्कोप है सभी पुराने बीमारियों में हो, स्किन डिजीजेज हो, बच्चों की बीमारियां हो, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो, लिवर सोरियासिस हो, किडनी फेलियर हो, जॉइंट के डिसऑर्डर्स हो, इन सभी डिसऑर्डर्स में होम्योपैथी का बहुत बहुत बढ़िया इलाज है।
सर होम्योपैथिक दवाइयों में क्रीम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? यस, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्या होता है कि स्किन इज एन ऑर्गन, और जब भी हम कोई बीमारी के लिए कोई क्रीम देते हैं तो क्रीम से क्या होता है, बस ऊपरी हिस्से का बीमारी जाता है, बट वो एपिडर्मिस, जो ऊपर का लेयर है एपिडर्मिस, उसमें से वो डर्मिस में जाएगा, और फिर बाद में जब आप क्रीम बंद करेंगे तो फिर वापस आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई क्रीम देते ही नहीं, बस उसको अंदर से खाने के लिए दवाई देते हैं, जिससे वो ऑटोमेटिक इम्यूनिटी द्वारा उसके ठीक हो, उसका जो कारण है उसको पकड़ के वो बीमारी ठीक हो। इसीलिए हम लोग कोई क्रीम नहीं देते, ताकि वो बीमारी सप्रेस ना हो और पूरी तरह से ठीक हो जाए। सर अगर नॉर्मल स्किन प्रॉब्लम्स हो या फिर कोई बहुत पुरानी स्किन प्रॉब्लम्स हो तो होम्योपैथिक में कितने दिनों में उसमें आराम मिल सकता है? अभी देखिए, सपोज आज कोई बारिश में भीगा है, और बारिश में भीगने से उसको पित्त आया, खुजली आया, तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। इट इज वेरी वेरी फास्ट। और अगर कोई बीमारी है जैसे विटिलिगो, उसको 1 साल लगेगा। सोरियासिस है, उसको 6 से 7 महीना लगेगा। अभी एक चिकन पॉक्स का पेशेंट है, उसको बुखार है और चिकन पॉक्स आया, 8 दिन में ठीक हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द डिजीज, कि वो डिजीज राइट। कितना अक्यूट है या पुराना है। क्रॉनिक है तो टाइम लगेगा। अगर अक्यूट है, आज उसको सपोज उसने कुछ इरिटेंट लगाया और उसके बाद से उसको खुजली शुरू हुआ, तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो ये बीमारी के स्तर पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। मेरा सवाल आपसे ये था कि आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जैसे मैं एक स्टोरी बोल रहा था आपको, कि उस बच्चे को आपको बड़ा डॉक्टर बनाना है, आईएएस ऑफिसर बनाना है, तो आप उसको अच्छे से स्कूलिंग करते हैं पहले से। सो इन द सेम वे, व्हेन अ डिजीज स्टार्ट्स ऑन योर स्किन, इट इज स्टार्ट ऑफ द डिजीज इन इंटरनल ऑफ योर बॉडी। अंदर कुछ तो बहुत बड़ा गेम हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप वो छोटा सा अभी जाएंगे, क्रीम लगा लेंगे, आपका डिजीज और अंदर जाएगा, बाहर नहीं आएगा। तो होम्योपैथी क्या करेगा, उसका कारण को देखेगा, आपका पूरा लाइफ को पढ़ेगा, आपके शरीर को पढ़ेगा। अब हम आपको पूरा आपका अभ्यास करते हैं, आपके सपनों का, आपके डर का, आपके खाने पीने का, आपके स्वभाव का, और फिर ही आपको दवाई देते हैं। तो ब्रह्म माधुर्य होम्योपैथी में क्या होता है, आपके उस डिजीज के कारण को जाना जाता है, और उस कारण के ट्रीटमेंट किया जाता है, और फिर ही हम बोलते हैं कि वो बीमारी आपको जड़ से ठीक हो सकता है, और आपको बाद में कोई भी दवाई लेने का जरूरत नहीं। यू कैन लिव नेचुरली। सो दिस इज माय what do you say, that last word to the audience, that they should start first of all the treatment with homeopathy। 10 साल आप बाहर जाके घूमोगे और फिर आओगे तो आपको 5 साल लगेंगे ठीक होना। आप राइट। पहले दिन आओगे तो तुरंत 2 महीने में ठीक हो जाएगा। जिंदगी भर के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। दवाइयों से छुटकारा पाए। दवाई से छुटकारा पाना ही हेल्थ है। होम्योपैथी सेज द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ, टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। मतलब उसका पूरा बीमारी ठीक होना चाहिए। उसको सिर्फ खुजली कम हो गया तो बीमारी ठीक हुआ, ऐसा नहीं है। वो जड़ से ठीक होना चाहिए। थैंक यू सर। सर हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे आज के इस इंटरव्यू से हमारे जो आप पेशेंट्स हैं उनको उनके सवालों के जवाब मिले होंगे। आपसे फिर मिलेंगे और बात करेंगे किसी और नई बीमारी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 10 इंडिया। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।